सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी अंजनी, सीएम आज ईडी दफ्तर पहुंचने वाले हैं और इसको लेकर सुरक्षा के भी कड़े पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि जो है जेएमएम के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता रांची की ओर कूच कर सकते हैं। देखिए, गढ़वा से पलामू इलाके से जो है काफी संख्या में जो पार्टी के समर्थक हैं वो रांची पहुंचे हैं और जन आक्रोश रैली के तौर पर यहाँ भारी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं उनका जुटान हुआ है और थोड़ी देर के बाद तमाम जो लोग हैं हजारों की संख्या में हैं और मुख्यमंत्री आवास कूच करेंगे जिस तरह से निर्देश मिला है। ये आप देखेंगे, ये काफी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं इनके मन में एक पीड़ा, एक दर्द है कि किस तरह से मुख्यमंत्री को लेकर जो ईडी बुलाया गया है उसको जन आक्रोश रैली के तौर पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग मना रहे हैं। तो हमारे साथ कई लोग हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। आज आप लोग रांची पहुंचे हैं, क्या मन में चल रहा है और काफी भीड़ है? देखिए, विगत 3 महीने से माननीय मुख्यमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी की ओर से दबाव पड़ रहा है। ईडी के जो दुरुपयोग हो रहा है, जो केंद्र की एजेंसियां हैं वो दुरुपयोग कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जो इस राज्य को कितने सौगात दे दिए, चाहे वो 1932 का हो, चाहे 27% आरक्षण हो, हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं जन आक्रोश रैली के माध्यम से कि जो अन्याय माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर ईडी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कर रही है गलत तरीके से, उसके लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और निश्चित रूप से हम लोग इसका विरोध करते हैं और इसके लिए हम लोगों को किसी भी स्तर से हम लोगों को जाना पड़े तो हम लोग तैयार हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं और हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और ईंट से ईंट बजाने के लिए हम लोग यहाँ काफी संख्या में आप लोग आए हैं। क्या मैसेज लेकर आप लोग पहुंचे? देखिए, ये झारखंड है और झारखंड की भूमि आंदोलनकारियों की भूमि रहा है और इस राज्य के आंदोलन के लिए, इस राज्य की अलग लड़ाई के लिए माननीय गुरु जी ने लंबी लड़ाई लड़ करके इस राज्य को अलग किया है और इस राज्य की जो छवि है पूरे देश में, दुनिया में, इस छवि को धूमिल करना चाहता भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के देश के जो संविधान है, इस संविधान पर उसको भरोसा नहीं है, बल्कि आरएसएस के जो नागपुर वाला कानून है, वो भागवत वाला कानून इस राज्य में नहीं चलेगा। ये अम्बेडकर जी के लिखा हुआ जो कानून है वह कानून चलेगा। भारतीय जनता पार्टी जो अपनी जो एजेंसियां, उनके केंद्रीय एजेंसियां, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, आयकर हो, तमाम एजेंसियों के जरिए माननीय मुख्यमंत्री जी को जो छवि बना है 1932 के आधारित खतियान के आधार पर स्थानीय नीति, बैकवर्ड समाज के 27% आरक्षण, एसटी समाज के जो आरक्षण 2% बढ़ा दिया गया, एसी समाज के बढ़ा दिया गया, तो ये आंगनबाड़ी बहनों के जो मानदेय था उसको बढ़ा करके उनको सम्मान देने के काम किया गया और पुराना पेंशन योजना को बहाल किया गया। पारा टीचरों का जो सवाल था उस सवाल को समाधान किया गया। तो इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा माननीय शिबू सोरेन जी के बेटे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पूरे देश दुनिया में जो एक छवि बना था, इस छवि को धूमिल करने की कोशिश ईडी के जरिए भारतीय जनता पार्टी कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है, इस मंशा को कभी भी झारखंड के लोग और यहाँ के झारखंड के आदिवासी मूल निवासी और हजारों लाखों लोग जो यहाँ पर जुटे हैं, इसको कभी भी भारतीय जनता पार्टी के जो ऐसे। ये बताइए, काफी संख्या में महिलाएं भी आई हैं, आप लोगों के मन में क्या आक्रोश है? हम लोग का भी मन में यही है कि हम लोग उनके साथ हैं और इस ईद बजाने के लिए हम लोग तैयार। देखिए, आक्रोश रैली है। भैया बताइए, आप भी यहाँ पहुँचे हैं, क्या संदेश लेकर आए हैं? माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनकी एजेंसी को प्रताड़ित करने का काम कर रही है, यदि माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर कोई भी यहाँ चाहता है तो पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड के आदिवासी मूल निवासी उनके साथ हैं और कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। यहाँ से कहाँ जाएंगे? हम लोग मुख्यमंत्री आवास की ओर जा रहे हैं। ये देखिए, फैसल
यहाँ से ये लोग मुख्यमंत्री आवास की ओर जाएंगे और कहीं ना कहीं जिस तरह से ईडी के दफ्तर बुलाया गया है, तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। हजारों की संख्या में गढ़वा से यहाँ पहुंचे हैं और सभी लोग धीरे धीरे अब जो है मुख्यमंत्री आवास की ओर रुक कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक ईडी दफ्तर के बाहर से जुड़ रहे हैं। जी दीपक, क्या कुछ हाल है वहां का? जी बिल्कुल, यहाँ पर ईडी के जो तमाम पदाधिकारी है वो मौजूद है ईडी के दफ्तर में, और ईडी दफ्तर पूरी तरह से सुरक्षा के घेरे में है, पूरी तरह से सुरक्षा के छावनी में तब्दील हो गया। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जैप, रैप और सीआरपीएफ के जवान यहाँ पे मौजूद है। जिला प्रशासन के जो तमाम जवान है वो यहाँ पे मौजूद है और खुद इसकी मॉनिटरिंग सिटी एसपी कर रहे हैं। डोरंडा थानेदार और एयरपोर्ट थानेदार का जो इंचार्ज है वो यहाँ पे मौजूद है। कई डीएसपी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। वो तमाम जो पुलिस के जवान हैं उसे किस तरह से ड्यूटी करनी है इसकी पूरी जानकारी और ब्रीफिंग भी यहाँ पर की गई है। अगर सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो बिरसा चौक पर भी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और हिंदू चौक से लेकर के ईडी दफ्तर के बीच दो जगह पर बैरिकेडिंग किया गया है, क्योंकि जिस तरह से मौजूदा राजनीतिक हालात है और जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो समन जारी किया है और समन जारी कर आज उन्हें पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया है, इसको लेकर के भारी संख्या में जेएमएम के जो कार्यकर्ताओं की जुटान मोरहाबादी मैदान में हुआ है और वो शक्ति प्रदर्शन के साथ वहाँ से निकल सकते हैं। अगर वो ईडी दफ्तर के लिए निकलते हैं, किसी तरह का विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो वैसे परिस्थिति में से निपटने के लिए तमाम जो सुरक्षा का व्यवस्था यहाँ पर किया गया है। क्योंकि जैसे ही ईडी ने समन जारी किया था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, और उस वक्त ईडी ने दो पत्र लिखा था। पहला पत्र डीजीपी को और दूसरा सीआरपीएफ को, जिसमें कहा था कि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए ईडी दफ्तर की। तो उसी के आलोक में पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बढ़ाई गई है। तमाम चीज़ों का मॉनिटरिंग भी खुद सिटी एसपी कर रहे हैं। तो अगर किसी तरह का कोई परिस्थिति बनता है, चूँकि सिटी एसपी से भी हमने बात किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर किसी तरह का कोई अगर स्थिति बनती है वैसा, तो उसके हिसाब से फिर निपटा जाएगा। लेकिन संभवतः जो जाहिर किया है सिटी एसपी ने कि वैसी कोई परिस्थिति यहाँ पे नहीं बनेगी। मुख्यमंत्री आएंगे तो वो आराम से यहाँ पे ईडी दफ्तर आएंगे और जो भी उनसे पूछताछ होगी वो मुख्यमंत्री अपना जो भी देना होगा वो जवाब देंगे। और जिस तरह से इस मौजूदा जो राजनीतिक हालात उत्पन्न हुई है और उसको लेकर चूँकि दो मुख्यमंत्री से जुड़ा दो मामला है। पहला है कि जो खनन लीज का जो मामला है उसको लेकर के राजनीतिक उतार चढ़ाव लगातार होता रहा है, जो देखने को मिला है सुबह में। वो उस मामले पर जो राज्यपाल ने ईसीआई से जो मंतव्य मांगा था उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। उसके बाद दोबारा सेकेंड ओपिनियन मांगने की बात सामने आई है, जिसके खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में रिट याचिका भी दाखिल किया है और जिसमें कहा गया है कि एक तरफ राज्यपाल के द्वारा फर्स्ट ओपिनियन का कोई डिसीजन अभी तक नहीं लिया गया है, ना कि जो राज्यवासी जानना चाहता है वो अभी डिसीजन नहीं सुनाया गया है और उसी पर फिर सेकेंड ओपिनियन मांगा जा रहा है, जिसे असंवैधानिक बताया गया है। अगर उसके बावजूद अगर सेकेंड ओपिनियन मांगा जाता है राज्यपाल के द्वारा ईसीआई से, तो वैसे परिस्थिति में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए, ये मांग उस याचिका में किया है। उसके बाद जो खनन लीज का मामला है, चूँकि खनन लीज का मामला से पहले यहाँ पर झारखंड में 6 जुलाई को खुट्टी मनरेगा घोटाला मामले में ईडी की कार्रवाई हुई थी, जिसमें निलंबित आईएएस पूजा सिंघल, सीए सुमन कुमार सिंह और निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के ठिकानों पर छापे मारी हुई थी और उसके बाद उन लोगों को अरेस्ट करके सलाखों के पीछे भेजा गया। उसके बाद साहिबगंज में अवैध खनन मामले में ईडी की कार्रवाई हुई है और उस कार्रवाई में पंकज मिश्रा, बच्चू यादव की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई है। तमाम जब ईडी की गिरफ्तारी हुई थी, पंकज मिश्रा को जब ईडी गिरफ्तार किया था उस वक्त भी कई ऐसे दस्तावेज खंगाले गए थे जहां पर मुख्यमंत्री के मोहर हो चाहे उनके साइन हो, इस तरह के कुछ मिले थे। इस मामले में जो है आज ईडी के समक्ष पेश होना है। आप सभी सहयोगी से अनुरोध है कि आप सभी हमारे साथ बने रहे। फिलहाल आपसे फिर दोबारा हम जुड़ेंगे। आज सीएम हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष पेश होंगे और उससे पहले मीडिया से मुखातिब भी होंगे और इस मामले को लेकर पूरे शहर में जो है पुलिस की तैनाती की गई है, सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। सच है तो दिखेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।